इसरो भारत की शान। विश्व महाशक्तियों के विभिन्न क्षेत्रों में भारत भले ही पीछे हो, लेकिन अंतरिक्ष एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत ने पूरी दुनिया के सामने अपनी क्षमता साबित की है। साइकिल पर रॉकेट ले जाने से लेकर पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में उपग्रह रखने तक का सफर आसान नहीं रहा है। आइए नजर डालते हैं इसरो के असाधारण सफर पर। आपने भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर ले जाते वैज्ञानिकों की तस्वीरें देखी होंगी। 1963 में भारत ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से अपना पहला परिज्ञापी रॉकेट लॉन्च किया, जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत को चिन्हित किया। 2014 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में उपग्रह स्थापित करने वाला पहला देश बन गया। ऐसा करने वाला यह पहला एशियाई देश भी है। आरंभिक इतिहास। ये दोनों चरम स्थितियां हैं जो भारत के कुलीन संगठन द्वारा किए गए विकास को दर्शाती हैं। साइकिल से मंगल तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन इसरो ने इसे सफल बनाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। प्रारंभ में इसरो को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन रखा गया था। वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, जिन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जाना जाता है, की पहल पर भारत सरकार ने इसरो को अपने अधीन लाते हुए अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की। इसरो ने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, जिसे सोवियत संघ द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया था। वर्षों के अथक प्रयासों के बाद इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SLV) विकसित किया। इसने 1980 में रोहिणी एक उपग्रह भी लॉन्च किया और अपने उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने वाला 7वां देश बन गया। इस परियोजना के निदेशक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। प्रमुख उपलब्धियां। 1990 के दशक में PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का विकास भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। 2008 में इसरो द्वारा PSLV का उपयोग करके चंद्रयान एक मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के माध्यम से भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी चंद्रमा की सतह पर रखा गया था। चंद्रयान एक मिशन ने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की खोज की, जिसने विश्व के अंतरिक्ष संगठनों को एक नई दिशा दी। 2014 में इसरो ने भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को लॉन्च किया। सफल प्रक्षेपण से भारत ने इतिहास रच दिया और अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। इसरो ने भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी विकसित किया। इसे PSLV की तर्ज पर विकसित किया गया था, लेकिन बाद में इसरो ने GSLV के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया, जो एक प्रमुख मील का पत्थर था। 2017 में भारत ने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च करके एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2019 में भारत ने अपनी पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की, जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। लक्ष्य को भेदने के लिए मिसाइल ने 300 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मिशन को सफलतापूर्वक हासिल करने में इसरो ने DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की मदद की। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया था। कम बजट दक्षता। इसरो ने मंगलयान मिशन को महज $74 मिलियन की लागत से हासिल किया, जबकि नासा USA की नेशनल स्पेस एजेंसी ने इसी तरह के मिशन के लिए $671 मिलियन खर्च किए। इसरो के चंद्रयान का बजट हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म इंटरस्टेलर से भी कम था। अंतरिक्ष अनुसंधान एक महंगा मामला है, लेकिन बजट की कमी के बावजूद इसरो ने देश के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में शानदार काम किया है। वास्तव में यह अभी भी कर रहा है। शुरुआत से ही इसरो ने कम बजट में दक्षता हासिल करने के लिए स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाया। इसरो सालाना केवल $1.2 अरब खर्च कर विशेषज्ञता हासिल कर रहा है, जबकि नासा $20 अरब खर्च कर रहा है। यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर एक अरुचिकर कार्टून के साथ भारत का मजाक बनाने की कोशिश की, इसरो की सफलता से भारत की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गया। इसरो ने निस्संदेह भारतीयों को गौरवान्वित किया है।